गांधी जी का भूख हड़ताल का जो उनका टेक्निक था और आज के तारीख में हम जितने भी संघर्ष देखते हैं, काफ़ी सारे संघर्ष, मजदूर वर्ग का संघर्ष हो, युवाओं का हो, स्टूडेंट्स का हो, तरह तरह का संघर्ष में ये भूख हड़ताल हम पाते हैं। और चूँकि हम इस देश में जन्मे हैं तो बचपन से ही सुनते आते हैं कि भाई भूख हड़ताल हो रहा है, ये वो, तो लगता है कि इस पे कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। लगता है कि ये तो जैसे हवा पानी है, सूरज है, वैसे ही है, इस पे क्या बात करना, ये तो है जैसे आप अपना माँ बाप है तो माँ बाप है, ऐसे ही। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनपैक करना चाहिए, उसको थोड़ा खोल के देखना चाहिए कि चीज़ क्या है। अगर आप कैंडल लाइट लेके इंडिया गेट में खड़े रहते हैं तो आप अगर ऑलरेडी कुछ एक जिसको एमिनेंट सिटीज़न बोलते हैं, आप एक बहुत ही नामी इंसान है, तो आप वहाँ कैंडल लाइट लेके भी खड़े रहते हैं प्रोटेस्ट में, तो तुरंत ऊपर के लोग आ जाते हैं कि वो सॉरी आपको क्या हुआ, कुछ मांगे, आप क्यों नाराज़ हुए हैं सरकार के साथ। लेकिन जो नीचे के तबके के जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो जिसके पास उस ढंग का संसाधन है नहीं, वो तो जब तक वो पता नहीं वो कुछ बहुत ही बड़ा एक्सट्रीम स्टेप जब तक ना ले तब तक तो कोई सुनने वाला है नहीं। ये मान के चलता है कि जो भूख हड़ताल करने वाले लोग ऑलरेडी समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, तथाकथित जिसको प्रतिष्ठित बोलते हैं, तो ये उनके लिए है। जैसे गांधी जी करते थे तो गांधी जी तो पहले से उनका कनेक्शंस था। गांधी जी हिंदुस्तान में आते ही लगभग वो खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, उधर चंपारण में करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद तो वो ब्रिटिश के लिए सेना में भर्ती करना शुरू कर देते हैं। पहले विश्व युद्ध के लिए, जो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, तो ब्रिटिश के साथ तो उनका हमेशा हॉटलाइन रहता था। इसलिए बोलते भी है ना, बाकी लोगों को तो काला पानी बेचता था ब्रिटिश, लेकिन गांधी जी, नेहरू, इन सब को तो यहीं रखते थे, गेस्ट हाउस वगैरह में रखते थे लेकिन मजदूर वर्ग के लिए क्या वो सही है? गांधी जी का हमेशा ये था कि जो भूख हड़ताल करने से उनको पता था कि, और जैसे मैंने पहले का एक वीडियो में बताया आप लोगों को कि देखिए उस समय जब गांधी जी यहाँ ये जो नए उनका जो भूख हड़ताल वाला औजार वो यहाँ शुरू कर रहे हैं, उस समय मजदूर वर्ग का जो संघर्ष बहुत ही ऊपर था। तो जो मास मोबिलाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसको जन आंदोलन कह रहे हैं, कि एक जन समूह एक रोड में उतरती है, वो एक जन सैलाब जिसको बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए उन्होंने चलो एक मंच में बैठ के भूख हड़ताल करके मंत्र पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ, ये वाला उन्होंने किया था। मुझे लगता है कि कई सारे जो आज भी मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल जो होता है, कई बार वो जब आप भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं ना, तो आप जिस ढंग से एक जैन सैलाब, एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क बनाने का, आमबंद करने का जो आपका काम है, वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर भूख हड़ताल आपको करना ही नहीं है, भूख हड़ताल कहीं भी कभी भी करेंगे तो वो गलत है, ऐसा बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि भूख हड़ताल अभी समाज में ऑलरेडी व्याप्त है, आ गया है। तो आंदोलन में आप एक टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसका एक इतिहास होता है, उसका एक परिप्रेक्ष्य होता है, और उसके इर्द गिर्द कुछ एक विचारधारा होती है, उसको हम यहाँ उजागर करके समझना चाह रहे हैं। अभी भी जो आप देखते हैं बहुत सारा भूख हड़ताल अभी भी हो रहा है। इवन बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग के साथ मिले हुए लोग वो भी भूख हड़ताल में बैठते हैं। अन्ना हज़ारे वगैरह ने जो किया था उसमें भी वो अन्ना हज़ारे भी अपने आप को गांधी के साथ जोड़ते हैं, और वो हमेशा जनता से के ऊपर बैठ के एक तरह का वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के और गांधी टोपी पहन के एकदम एक संत जैसा मंच में बैठ जाते हैं। तो ये एक तरफ संत ऊपर बैठेंगे मंच में और नीचे मजदूर वर्ग अपना भीड़ जमाएंगे, ये भी हम लोगों को, ये जो एक फॉर्मूला है, ये भी हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। अन्ना हज़ारे बैठे थे यहाँ 2011 की बात है शायद, तब मारुति का संघर्ष हो रहा था, कई सारे बाकी फैक्ट्रीज में हो रहा था। तब शायद कुछ साथी लोग आए भी थे रामलीला मैदान में कि भाई वहाँ जाके अपना
मत्था टेकते हैं। कभी कभी करना भी पड़ता है, स्ट्रैटेजी देख के आपको अपना टैक्टिक्स के मुताबिक संघर्ष में ये सब करना भी पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आंदोलन के अंदर में, जैसे JNU बहुत बड़ा रेडिकल जगह है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वहाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ भी ये भूख हड़ताल बहुत होता है। वहाँ भी कांग्रेस हुआ, BJP हुआ, वो लोग भी करते हैं। तो भारत में एक तरह का ये एक कल्चरल चीज़ बन गया है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए। आने वाले जो इतने भी मजदूर संघर्ष हो रहा है उसमें हम लोगों का क्या टेक्निक रहेगा कि लोगों का लामबंद करने के लिए संघर्ष करने का जो एक जरिया क्या रहेगा, उसमें भूख हड़ताल का जब भी हम बात करेंगे, इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ साथी लोग इसको ध्यान में रखें कि ये इस ढंग का औजार है और इसका ये एक इसमें दिक्कत है। एक तरफ आप कोई संघर्ष होते ही आप कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े जो लॉयर्स है वो लोग जो बोल रहा है उसको आपको सुनना पड़ेगा। और आपका जो फैक्ट्री लेवल पे, गुड़गांव के लेवल पे या जहाँ भी आप संघर्ष कर रहे हैं, उस लेवल पे जो संघर्ष है उसको आप कहीं ना कहीं वो कानून का कानून जो लॉयर्स जो बताएंगे, वकील वगैरह, उसके मुताबिक आपका संघर्ष को आपको फिर संकुचित करना पड़ता है। वही चीज़ मुझे लगता है कि जो इस ढंग का जो संघर्ष का जो जरिया है, जैसे भूख हड़ताल, ये वो एक नकारात्मक इसका इफ़ेक्ट है। 1946 में जब नेवल म्यूटिनी हुई थी तो उसमें हज़ार मज़दूर उसमें पार्टिसिपेट किए थे और उसका सिर्फ बॉम्बे में नहीं, पूरा देश में उसका इम्पैक्ट रहा। और उस समय हिंदू और मुस्लिम लेके बहुत पॉलिटिक्स हो रहा था हिंदुस्तान में। और आप क्या देखेंगे, मुस्लिम के अंदर भी जो एलिट लोग हैं और हिंदू के अंदर में भी जो बुर्जुआजी है, उन लोगों ने मिल के जो नेवल म्यूटिनी अपराइजिंग जो था उसको इन्होंने क्रश किया था। उसमें भी गांधी जी का इसी ढंग का रोल रहा है कि ये, बल्कि वो तो क्या करते हैं, एक मैं आप लोगों को छोटा सुनाता हूँ। चौरी चौरा में 1922 में उन्होंने जाके एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था। जो उन्होंने एक्शन किया था वो तो अब भूख हड़ताल में नहीं बैठने वाले थे। जनता में तो आक्रोश है कि भाई साम्राज्यवादी लोग ऐसा कर रहे हैं, ब्रिटिश ऐसा हमें सता रहे हैं, है ना। और वो उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, उसमें कुछ लोग भी मर गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग खुद को गांधीवादी ही मानते थे। ये लोग बोलते थे कि हाँ हम कुछ भी कर लेंगे, हम भी जाके, चूँकि गांधी सिखाते थे इनको, गांधी सिखाते थे कि हमेशा तप और जप करना, नहीं तप और जप करना। तो उन्होंने बोला नहीं, तप और जप से नहीं होगा, बल और छल से होगा काम। तो तप और नहीं, त्याग, त्याग और तप। तप मतलब तपना, जिससे शब्द आता है तपस, है ना, और त्याग। लेकिन लोगों ने बोला कि गांधी जी का आशीर्वाद है हमें, तो हम जाके कुछ एक्शन भी कर ले, तो गांधी जी तो भगवान समान है, तो गांधी जी बचा लेंगे करके इन्होंने बोला कि देखिए उन्होंने हमें सिखाया त्याग और तप, लेकिन हमें तो उसके साथ साथ छल और बल भी चाहिए। तो छल और बल यूज़ करके इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ वो जो पुलिस था उस पर आक्रमण कर दिया है क्या। अब वो घटना हो जाने के बाद कई लोग मर गए चौरी चौरा में। उसके बाद गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स रहा? गांधी जी ने बोला अरे ये तो सत्यानाश हो गया, महाप्रलय हो गया, पूरा जो नैतिक संतुलन बिगड़ गया दुनिया में। अब वो नैतिक संतुलन को दोबारा कायम रखने के लिए अब मुझे फिर आमरण अनशन में बैठना पड़ेगा। तो फिर वो अनशन में बैठ गए, भूख हड़ताल में बैठ गए। तो फिर जैसे वो भूख हड़ताल में बैठे तो सब बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बुर्जुआजी उनके यहाँ पहुँचते हैं, उनका पैर छूते हैं, गांधी जी प्लीज़ आप अपना अनशन को तोड़िए, आप नहीं रहेंगे तो हम लोग तो ऐसे बेचारा हो जाएंगे, हम लोग हमारा क्या होगा करके फिर वो कुछ दिन बाद फिर तोड़ते हैं। ये पूरा चक्कर चलाते थे इस ढंग से। यानी कि हम और आप या कोई मजदूर बैठेंगे आमरण अनशन में तो कोई पूछने वाला है नहीं। तो अगर आपको पूछने वाले बहुत है, आप ऑलरेडी प्रतिष्ठित है, आप ऑलरेडी आपका
आपको लेके अंबानी अदानी भी बहुत आपसे प्यार मोहब्बत कर रखते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तभी आप बैठिए भूख हड़ताल में। मेरा ये सुझाव है आपको।